हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल परमिट एजुकेशन पर। आज हम आपके लिए पॉलिटिकल कुछ ऐसे क्वेश्चन लाए हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बने रहिएगा इसी वीडियो में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो ज़रूर देखना, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए आइए हम शुरू करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन कहता है, भारत का संविधान बनने में कितना समय लगा? तो आपका जो ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी हो जाएगा, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगा। यह आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हमारा भारतीय संविधान किस स्थिति को लागू हुआ? ए 26 जनवरी 1950, या फिर बी 26 नवंबर 1949, या फिर सी 26 अक्टूबर 1950, या फिर डी 26 नवंबर 1951। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? ए 9 दिसंबर 1940, या फिर बी 9 दिसंबर 1946, या फिर सी 13 दिसंबर 1950, या फिर डी 11 दिसंबर 1948। जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9 दिसंबर 1946। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर सी भीमराव अम्बेडकर, या फिर लाल बहादुर शास्त्री। जो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचवर्षीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, या फिर रूस। जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंचवर्षीय हमने जो ली है ये ली है रूस से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन नंबर ए जवाहरलाल नेहरू, या फिर ऑप्शन नंबर बी भीमराव अम्बेडकर, या फिर ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या फिर ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी भीमराव अम्बेडकर, या फिर डी बी एन राव। जो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बी एन राव थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? ऑप्शन नंबर ए राज्यों का महासंघ, या फिर ऑप्शन नंबर बी भारत का संघ, या फिर ऑप्शन नंबर सी भारत परिसर, या फिर डी राज्यों का संघ। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी राज्यों का संघ। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? ए जर्मनी, बी कनाडा, सी आयरलैंड, या फिर डी अमेरिका। जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? ए भीमराव अम्बेडकर, बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, सी जवाहरलाल नेहरू, या फिर डी APJ अब्दुल कलाम। जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए भीमराव अम्बेडकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा था? ए धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर बी संपत्ति का अधिकार, या फिर सी कानूनी अधिकार, या फिर ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अपना, किस संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है? ए 7वां संविधान संशोधन, बी 42वां संविधान संशोधन, या फिर सी 54वां संविधान संशोधन, या फिर डी 51वां संविधान संशोधन। जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? ए संपत्ति का अधिकार, बी समानता का अधिकार, सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, या फिर ऑप्शन नंबर डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आपका ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए संपत्ति का अधिकार नहीं है। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और साइड में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करना, ताकि हम जो वीडियो बनाए सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। बने रहिएगा परमिट एजुकेशन पर।